हेलो दोस्तों, जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे एक दोस्त की है। और उसने मुझे काफ़ी मना भी किया था कि भाई ये किसी को आप मत बताना, क्योंकि ऐसी बातें करने से ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है। तो मैंने काफ़ी सोचा और मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो इस पर बनाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये सब चीज़ें भी होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोदाई पर। तो दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करते हो? तो दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन नहीं करते तो मैं दावा कर सकता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करने लगोगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ें भी होती है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर आसमान है तो धरती भी है। यह कहानी एक रियल स्टोरी पर है जो कि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यह एक सच्ची कहानी है जो मुझे मेरे दोस्त ने कम से कम करीब 5 से 6 साल पहले बताई थी। मेरा दोस्त और उसके कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जा रहे थे। गोवा जाते समय वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां की वो गांव जैसा इलाका था, जहाँ की देखने से ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पे 3-4 घर ही है, और पूरा जंगल ऐसा लग रहा था, जंगल जैसे कि जंगल में 3-4 घर होते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट का साधन भी नहीं था और बिल्कुल वहाँ पर अंधेरा हो रखा था। तो वहीं उसी एरिया में उसी ही एरिया में उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। फ्रेंड्स, जहाँ पर 3-4 घर है, लाइट का कोई साधन नहीं है, पूरा जंगल एरिया है, और वहीं पर उनकी कार बिल्कुल बंद पड़ गई। ड्राइवर बार बार सेल्फ मार रहा है लेकिन कार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तीनों चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, ड्राइवर गाड़ी में है और वो तीनों चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और गाड़ी में धक्का लगाते हैं, लेकिन उसका भी कोई उन्हें फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल वो गाड़ी ऐसे हो जाती है कि जैसे बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई। जैसे हम सेल्फ मारते हैं तो वो सेल्फ भी नहीं ले रही थी गाड़ी, वो इस तरीके की हो गई थी पूरी गाड़ी उनकी। तो यही सब करते करते उन्हें वहाँ पर खड़े खड़े कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए थे, और समय भी रात के 10 से करीब 11 बजे का हो गया था। तो भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहीं थे, तो उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई, तो उन्होंने कार में वहीं रुकने का फ़ैसला किया कि भाई अब सुबह को देखेंगे जो भी होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वे देखते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ बाहर गाड़ी के झांक के देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा है और उनके पास आती है वो। तो बूढ़ी अम्मा उन्हें आके बोलती है, बेटा अगर तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम वहाँ पे खाना भी खा सकते हो। इतना सुनकर मेरा दोस्त, जो कि आगे बैठा हुआ था अगली सीट पर ड्राइवर के पास में, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अम्मा, आप परेशान मत होइए, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला मिस्त्री है जो गाड़ियों को ठीक करता है। तो बूढ़ी अम्मा उसकी तरफ को देखती है, उसे घूरती है और बोलती है बड़े अलग अंदाज में कि यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इतना सुनकर वो सब भी सोचते हैं कि चलो यार, गाड़ी में रात बिताने से अच्छा है कि यहीं पे ही पास में अम्मा ने अपना घर बताया, उसमें चले जाते हैं। फिर वह सब अम्मा के साथ चले जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी के पास रुक जाता है। ड्राइवर बोलता है कि भाई तुम सब जाओ, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ और मैं गाड़ी को देखता हूँ, अगर स्टार्ट होते हैं तो हम आगे निकल लेंगे, क्योंकि हमने होटल भी करा हुआ है और होटल में भी रुकना है। अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हमारे यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 2-3 घंटे का, तो हम अपना सीधा निकल लेंगे। क्योंकि वो ड्राइवर था, उसे वापस भी आना था भाई, इसलिए वो थोड़ा जल्दी सोच रहा था कि भाई जल्दी फ्री हो जाऊँ मैं। तो वो गाड़ी के पास रुक जाता है और 4 बंदे थे वो अम्मा के साथ अम्मा के घर पे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वे सब अम्मा के घर पे पहुंच जाते हैं और अम्मा उन्हें बोलती है कि बेटा तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ ना, तो मेरे ऐसे हाथ पाँव ऐसे काँप से जाते हैं ना, कि मैं मतलब सोच रहा हूँ अभी उस चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं। और मैं आपको जैसे जैसे मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही है, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो मतलब मेरी ऐसे रूह से काँप रही है कि मतलब यार उनके साथ क्या हुआ और वो किन चीज़ों से निकले बाहर। तो अम्मा उन्हें बोल के चली जाती है कि भाई तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और तुम इंतज़ार करो। ये सब चीज़ें बोल के अम्मा रसोई में चली जाती है। रसोई में जाने के बाद अम्मा को काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन अम्मा वहाँ से, जो बूढ़ी अम्मा थी, वो बाहर नहीं आई। तो जो मेरा दोस्त था वो बोलता है कि यार काफ़ी समय हो गया और अम्मा अब तक बाहर नहीं आई, क्या बात हो गई? अम्मा ठीक है, ये अम्मा को कुछ हो गया, क्योंकि बूढ़ी औरत है, कुछ भी हो सकता है। तो उसे थोड़ी फिक्र होती है अम्मा की कि भाई कोई हमें अपने घर लेके आया है और कभी उसको ना दिक्कत हो जाए कुछ ज़्यादा। तो
वो रसोई घर में जाने का फ़ैसला करता है और वो रसोई घर में जैसे ही पहुंचता है, जैसे ही वो रसोई में कदम रखता है, वो एक ऐसा दृश्य देखता है। उस दृश्य को देखने के बाद उसके मुँह से चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती है और चीखों के साथ वो बोलता है कि यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। उसके 3 दोस्त बाहर बैठे हुए थे, वो भी तुरंत इतना सुनते ही सब गाड़ी के पास भाग जाते हैं। गाड़ी उन्हें स्टार्ट मिलती है क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी ठीक कर दी थी। जैसे भी हो, या तो उस अम्मा ने रोकी हुई थी वो गाड़ी, जब तक वो वहाँ पे थी वो गाड़ी रुकी हुई थी। वो अम्मा घर गई, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ड्राइवर को वो बोलता है कि भाई जल्दी निकल यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है 1 मिनट भी। इतना सुनते ही ड्राइवर भी गाड़ी को स्पीड में लेके भगता है और अम्मा उनके पीछे भग रही है गाड़ी के। इतने बुरी तरीके से अम्मा उनकी गाड़ी के पीछे भग रही है, बहुत तेज़ स्पीड में। उन्होंने 50, 60, 70 की स्पीड गाड़ी चला रखी कम से कम, और अम्मा उन्हीं की स्पीड में उनके साइड में बिल्कुल आगे बोल रही कि ये रोटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इन्हें खा कर जाओ। दोस्तों सोचिए, अगर तुम्हारी गाड़ी 50, 60, 70 की स्पीड चल रही हो और कोई बूढ़ी औरत तुम्हारे पास ऐसे भाग रही हो और तुम्हें बोल रहे हो कि ये रोटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम इन्हें खा के जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वो और गाड़ी तेज़ भगाते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं उस एरिया से। उस एरिया से निकलने के बाद वो होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं और जो दूसरे लड़के थे ड्राइवर समेत उस लड़के से पूछते हैं कि भाई तूने वहाँ पे क्या देखा, जो कि मेरा दोस्त था। उससे पूछते हैं कि भाई हमें बता, तूने वहाँ पे ऐसा क्या देखा कि जो तू इतना डर गया था, और वो अम्मा क्या थी जो हमारी गाड़ी के बराबर में इतनी तेज़ भाग रही थी। वो लड़का उन्हें बताता है, जो कि मेरा दोस्त है, उसने उन्हें बताया कि भाई जब मैं रसोई में कदम रखा, रसोई में कदम रखते ही मैंने देखा कि अम्मा के बाल हवा में ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि वो मतलब पानी में तैर रही है। वो बाल उसके जैसे पानी में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। जब आदमी पानी में कूदता है तो एक तरीके से बाल ऐसे ऊपर को हो जाते हैं ना, उस तरीके से उसके बाल हो रहे और हवा में तैर रहे उसके बाल अम्मा के। और उसने अम्मा ने अपने दोनों पैर, चूल्हा होता है, आपने चूल्हा सुना होगा गांव में, चूल्हे में अंदर डाल रखे और उन्हीं में मतलब कि अम्मा के पैरों से ही आग निकल रही, बहुत गंदे वाली आग निकल रही, और अम्मा उन्हीं पैरों पे अपने वो रोटी सेक रही। दोस्तों सोचिए, अगर जिस आदमी ने ये दृश्य देखा होगा उसके ऊपर क्या बीता होगा। वो लड़का इतना डर गया कि वो कहीं आना जाना भी उसने बिल्कुल छोड़ दिया। रात के समय आज तक वो नहीं निकलता कहीं भी। ये 5-6 साल पहले की बात है और आज तक वो रात के समय जाने से कतराता है। दोस्तों उस लड़के का, जो मेरा दोस्त है, उस लड़के का नाम है अरविंद। उसने मुझे मना किया था कि भाई ये स्टोरी आप अपने यूट्यूब चैनल पे मत डालना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी होती है दुनिया में। अगर भगवान है तो शैतान भी है। वो इस चीज़ से निकल गई, यही बड़ी अच्छी बात है और भगवान का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो उस चीज़ से निकल गए वहाँ से। तो दोस्तों अभी हमारी स्टोरी छोटी रहने वाली है क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, इसमें अभी इतना ही है। और अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानियाँ, या आपके साथ कुछ, आपके दोस्त के साथ, आपके भाई के साथ, किसी के साथ भी ऐसी कुछ कहानी हुई है तो आप हमें ज़रूर बताइए। क्या पता अगली वीडियो आपकी स्टोरी पर ही आधारित हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।